जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कल का जो क्लास हम लोगों ने किया था, आधुनिक भारत का मिसलेनियस हम लोग का क्लास चल रहा था, जिसको मैंने पार्ट 1 कल का क्लास मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज उसी में हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका बीपीएससी तैयारी 4 के लिए और अदर एग्ज़ाम। अगर कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी आप करते हैं, चाहे रेलवे, एसएससी, बिहार दरोगा, कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, यहाँ से आपको प्रश्न 100% मैं कहता हूँ देखने को मिलेगा। यह सिर्फ बीपीएससी तैयारी 4 में नहीं, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो क्लास है कल का जो मैंने पार्ट 1 कंप्लीट कराया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा, उसके बाद उसी का यह पार्ट 2 क्लास है, मॉडर्न हिस्ट्री का मिसलेनियस, जिसको हम लोग विविध भी बोलते हैं। तो कल के क्लास में हम लोग हंटर कमीशन की रिपोर्ट, प्राथमिक शिक्षा, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे। और अभी तक जितने भी मैंने क्लास कराए, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जरूर प्लेलिस्ट को चेक करके क्लास कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो यह है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? यह थे वेलेस्ली ने। आगे है, कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो यह थे सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो यह थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। और फ्रेंड्स, तैयारी 4 में यहाँ से तो प्रश्न को पूछा ही जाएगा, ये मैं 200% कहता हूँ। आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये एनसीईआरटी के ही प्रश्न हैं और यहाँ से सभी को महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया गया है। और आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोग अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम में हो, यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो ये कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। आप इसे भी याद रखिएगा। आगे, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर है मुंशी प्रेमचंद। आगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखे थे मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह को। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक अनुभव पर आधारित है? तो यह है स्वामी विवेकानंद पर आधारित है। इसे आप याद रखिएगा। आगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी? तो कौन सा आधार बनी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की। नेक्स्ट है, 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था? तो कौन सा था? तो भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। नेक्स्ट है, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था? तो कौन सा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। इसे आप याद रखें और VBI आप इसे लिख सकते हैं। आगे,
भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। आगे प्रश्न है, 1935 के भारत अधिनियम इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। तो क्या थी? तो राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो ये है सरोजनी नायडू। आगे, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं था? यह था केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। तो कौन सा चला था? तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। आगे, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने का आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है। तो किससे संबंध है? तो कैबिनेट मिशन से संबंध है। और फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी क्लास मैंने कराया आप सभी को, सभी का पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था, तो मैं सोचा आपको वीडियो के वक्त ही मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी क्लास हुई अभी तक, आप लोग को पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन अवश्य करें, ताकि आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो यह थे लॉर्ड हेस्टिंग ने। आगे प्रश्न है, कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो यह थे सरदार पटेल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन मैन भी इसे हम बोलते हैं। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। आगे प्रश्न है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बंगाल देश को उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? यह गीत लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। तो किससे संबंधित? तो अंग्रेजी शिक्षा से। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो यह लिखे थे फैज अहमद फैज ने। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो तीनों की स्थापना कब हुई? तो 1857 में। ये भी VVI हो सकता है आपके TRE 4 के लिए। आगे प्रश्न है, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो ये किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। आगे, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? यह है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने। अब हम पढ़ेंगे भारत क्रांतिकारी संगठन। तो कौन कौन सा संगठन किस वर्ष आया था, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है मित्र मेला संगठन है किस वर्ष? तो 1901 में। इसके संस्थापक कौन थे मैं आपको बता देता हूं। इसके संस्थापक थे सावरकर बंधु। स्थान कहां पर? तो पूना में। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, थोड़ा आप लोग इसको मैनेज करिएगा, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं तो आप लोग को ये पूरा प्रश्न नहीं दिखेगा। तो आप लोग थोड़ा इसको मैनेज करके चलिएगा,
क्योंकि आपको क्लियर आ ही रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि एचडी क्वालिटी में आप लोग क्लास देख रहे होंगे। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है सही से तो आप लोग क्वालिटी अवश्य बढ़ा रहे हैं। दूसरा है अनुशीलन समिति 1, ये किस वर्ष संगठन बना था? तो 1902 में। संस्थापक थे तो ज्ञानेंद्र नाथ बोस। तो स्थान कहाँ था? मिदनापुर में। आगे अभिनव भारत तो 1904 हुआ ईस्वी में। वीडी सावरकर इसके संस्थापक थे, इसका स्थान है पूना। आगे स्वदेश बांधव समिति 1905 में स्थापित हुआ था। अश्विनी कुमार दत्त इसके संस्थापक थे, इसका स्थान था बारिशाल। आगे है अनुशीलन समिति सेकेंड, तो यह थे 1907 ईस्वी में। इसका 1907 इसका आंसर सही है। और इसके संस्थापक वीरेंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र दत्त। स्थान है ढाका। आगे भारत माता सोसाइटी कब स्थापित हुआ था? 1907 में। और इसके संस्थापक अजीत सिंह व अंबा प्रसाद। और इसका स्थान है पंजाब। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, संस्थापक है सचिंद्र नाथ सान्याल, कानपुर, इसका स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है नौजवान सभा, इसका है 1926 में भगत सिंह के द्वारा स्थापना किया गया था। और कहाँ पर? तो लाहौर में। आगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, इसके संस्थापक हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि इसका स्थान दिया गया दिल्ली, इसका आप याद रखिएगा। यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं। विदेशों में भारतीय क्रांति संगठन, अब विदेशों के बारे में दिया है। पहला है 1904 ईस्वी में संगठन है इंडिया हाउस, संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, कौन सा देश में? तो लंदन, जो कि इंग्लैंड। आगे 1906 ईस्वी में अभिनव भारत संगठन है, जो कि विदेशों भारतीय क्रांति संगठन था। तो वीडी सावरकर, इसका भी स्थान है कहाँ पर? तो लंदन, इंग्लैंड। आगे 1907 ईस्वी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसके संस्थापक है तारकनाथ दास, अमेरिका। आगे 1913 गदर पार्टी संगठन है, तो लाला हरदयाल रामचंद्र व, ये देश कौन सा देश में संगठन स्थापना हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को, यानी कि अमेरिका में। लाला हरदयाल रामचंद्र व बरकतुल्ला गदर पार्टी के संस्थापक थे, इसे आप याद रखिएगा। आगे है 1914 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसके भी हैं लाला हरदयाल व वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, बर्लिन, जर्मनी, इसका स्थान दिया गया है। आगे 1915 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग व गवर्नमेंट, इसके संस्थापक राजा महेंद्र प्रताप, काबुल, अफगानिस्तान। आगे 1942 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, रासबिहारी बोस, इसका स्थान है टोक्यो, यानी कि जापान में है। 1942 में आज़ाद हिंद फौज, रासबिहारी बोस, इसका स्थान दिया गया टोक्यो, इसका भी है जापान। 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ये पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी मिसलेनियस से रिलेटेड प्रश्न थे मैंने आपको इस वीडियो में पार्ट 2 में लगभग कंप्लीट करा दिया। आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर पार्ट 1 को देख लें, क्योंकि पार्ट 1 जब आप देख लेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। ये विविध हम लोग पढ़ लेते फ्रेंड्स, मिसलेनियस प्रश्न, जो कि मैं 2 पार्ट में आप लोगों को कंप्लीट करवाया। पार्ट 1 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया हूँ, आप लोग अवश्य देख लें। पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 आप लोग, यह क्लास जो कि मैं अभी कराया आप लोगों को, यह पार्ट 2 क्लास है। पार्ट 1 में आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे, देख लीजिए आनंद मठ के लेखक कौन है। ये पार्ट 1 वाला क्लास मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है लिंक, उस पर आप क्लिक करके क्लास को देख सकते हैं।
और फ्रेंड्स मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये दोनों पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ से आपका 4 प्रश्न कन्फर्म आप लिख लीजिए एग्ज़ाम में, तैयारी 4 में। और आप कोई भी और एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे ग्रुप डी टेक्नीशियन, कोई भी एग्ज़ाम का, यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें। आप लोग पार्ट 1 अवश्य देख लें। और इस क्लास का PDF नोट्स लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। और अभी तक जितने भी क्लास हुई है तैयारी 4 से संबंधित, सभी का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा, तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। और फ्रेंड्स जितने भी क्लास अभी तक हुई है, NCERT बेस्ड क्लास हुई है, और उसका सभी का प्लेलिस्ट चैनल पर बना दिया गया। आप लोग चैप्टर वाइज क्लास कर सकते हैं, जिसमें से ज्योग्राफी कंप्लीट पूरा करा दिया मैंने, मॉडर्न हिस्ट्री लगभग क्या फ्रेंड्स लगभग कंप्लीट ही है। 9.25 घंटे की क्लास है एक वीडियो में। अगर आप वो मैराथन क्लास देख लेते हैं तो आप उसके बाद कहीं से भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं उसमें NCERT सारा प्रश्न लिया और NCERT चैप्टर भी मैंने कराया, उसमें सारा NCERT क्लास है। मॉडर्न हिस्ट्री का MCQ भी मैंने कंप्लीट करा दिया मैराथन क्लास में। पॉलिटी का क्लास थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग प्लेलिस्ट अवश्य चेक करें। आपको वहाँ पे जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सारा क्लास शो हो जाएगा, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग क्लास को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पे कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। किसी भी तरह का डाउट हो, एग्ज़ाम से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न को ज़रूर रखें, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं उसे भी रिप्लाई अवश्य दूंगा। और अगर किसी को लगता है कि नहीं सर से मुझे बात करनी है, तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं। तो लिखिए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9709427320। फिर से मैं कह देता हूँ 9709427320। ये नंबर आप लोग सेव करके रख लें। कोई भी तरह का एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न पूछना हो या मेरे से बात करनी हो, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब भी फ़ोन करें आपको मेरे से ही बात हो जाएगी। कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई क्लास से रिलेटेड कि हाँ सर मुझे आप ये क्लास करवा दीजिए, मैं इस क्लास का तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कोई भी हो, नोट से रिलेटेड कि आपको कौन सा PDF नोट्स नहीं मिला है टेलीग्राम पर, अगर आपको कोई भी नोट्स नहीं शो हो रहा है तो आप हमें मैसेज करें, मैं आपको पर्सनली सारा नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। और जितने भी क्लास हो रही है सारा क्लास फ्री है फ्रेंड्स, कोई पेड बैच नहीं है। और मैं आपको पूरा तैयारी 4 तक मैं आपका साथ दूंगा क्लास में। और जितने भी क्लास होंगे मैं आपको तैयारी 4 से संबंधित सारा इसी चैनल पर कंप्लीट कराया जाएगा। अभी मैं सारा क्लास भले अभी कंप्लीट थ्योरी करवा रहा हूँ, बाद में सिर्फ रिवीजन क्लास होगा, मैराथन क्लास होगा, टेस्ट चलेगा, आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा, सभी कुछ चलेगा। आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें, मैं आपको तैयारी 4 तक साथ दूंगा क्लास में। जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक मैं आपको पढ़ाऊँगा, टेंशन बिल्कुल भी ना लें आप लोग। और आप लोग एक सेट को ज़रूर कन्फर्म करें तैयारी 4 में। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। और कोई भी संबंधित कोई प्रश्न हो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो तैयारी 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।